नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सूचना एक्सप्रेस पर। तो दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपसे जुड़े हैं एक और ताज़ा अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या है वो ताज़ा अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आप इसी प्रकार के ताज़ा अपडेट सबसे पहले और विश्वसनीय तरीके से पा सकें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या है वो ताज़ा अपडेट। तो दोस्तों, ये ताज़ा अपडेट कोरोना महामारी से जुड़ा हुआ है, जो कि भारत में संक्रमितों की बढ़ रही संख्या को दिखा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से भी अपने अपने क्षेत्रों में लॉकडाउन को कुछ हद तक खोल सा दिया है, लेकिन इसी वजह से भारत में हर रोज़ संक्रमितों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा है कि संक्रमितों की संख्या हर रोज़ 10,000 मिल रही है। तो दोस्तों, इसी आंकड़े को देखते हुए ये स्थिति बहुत भयानक होती जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही संकट उत्पन्न कर सकती है। जैसा कि दोस्तों अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अमेरिका ब्रिटेन की गति से अप्रैल में ही आगे निकल चुका था भारत। कम टेस्ट के बावजूद ज़्यादा ग्रोथ रेट, संक्रमितों की संख्या 2,67,000 के पार पहुंच चुकी है। और जैसा कि दोस्तों मैंने पूर्व में बताया कि देश में रोजाना करीब 10,000 संक्रमित मिल रहे हैं। देश में करीब 2.5 महीने लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे दी गई ढील के बीच संक्रमितों की संख्या 2.67 लाख के पार पहुंच चुकी है, यानी कि दोस्तों 2,67,000। देश में रोजाना करीब 10,000 संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में पिछले 2 सप्ताह के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से सबसे ज़्यादा प्रभावित शीर्ष 5 देशों में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में घटते संक्रमण के मुकाबले भारत और ब्राज़ील में इसकी गति बहुत तेज़ी रही है। सबसे ज़्यादा चिंता भारत की है, जहां 2 सप्ताह पहले ब्राज़ील से पीछे रहने के बाद इस सप्ताह नए संक्रमण की दर उससे भी आगे निकल गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना डाटा सेंटर के मुताबिक फ़िलहाल इस जानलेवा महामारी से वैश्विक स्तर पर 71,38,885 लोग पीड़ित हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा पीड़ित देशों में अब भी अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां 20 लाख से ज़्यादा मामले मिल चुके हैं। वहीं करीब 7 लाख मामलों के साथ ब्राज़ील दूसरे, जबकि करीब 5 लाख मामलों के साथ रूस तीसरे नंबर पर है। भारत फिलहाल 5वें नंबर पर चल रहा है, लेकिन उसके अगले 3 दिन में करीब 2.88 लाख मामलों के साथ चौथे नंबर पर चल रहे ब्रिटेन को पछाड़ देने की संभावना है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2 सप्ताह पहले जहां भारत और ब्राज़ील में नए मामले मिलने की दर 5% से ज़्यादा थी, वहीं अन्य 3 देशों में यह दर 2% के आसपास थी। 2 सप्ताह के दौरान भारत और ब्राज़ील में यह दर घटकर 5% से नीचे आई है, लेकिन अब भी 4% से ज़्यादा गति से नए मामले मिल रहे हैं। इसके उलट अन्य 3 देशों में यह दर घटकर 2% से भी नीचे पहुंच चुकी है। ब्रिटेन में तो संक्रमण के नए मामले मिलने की गति महज 0.6% ही बची है। भारत में संक्रमण की दर जहां 2 सप्ताह पहले 5.6% थी, वहीं ब्राज़ील उसमें 5.4% की गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब ब्राज़ील में यह दर घटकर 4.3% रह गई है। वहीं भारत में घटने के बावजूद नए संक्रमण की दर ब्राज़ील से भी ज़्यादा 4.4% आंकी जा रही है। हालांकि ब्राज़ील के आंकड़े संदेहास्पद भी है, क्योंकि लगातार बढ़ते मामलों से आलोचना के बाद वहां की सरकार ने मासिक आंकड़े देने बंद कर दिए हैं और रोजाना नए मिलने वाले मामलों की ही जानकारी अपनी वेबसाइट पर दे रही है। भारत में भले ही लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान कम टेस्ट होने के कारण संक्रमण के मामले कम मिल रहे थे, लेकिन नए संक्रमण मिलने की दर में उसने अप्रैल के पहले सप्ताह में अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद रूस से भी भारत मई के मध्य में आगे निकल गया और इसके बाद से उसकी दर लगातार तेजी से बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि भारत और ब्राज़ील में अन्य 3 देशों के मुकाबले कोरोना टेस्ट की संख्या बेहद कम होने के बावजूद नए मामले मिलने की दर उनसे कहीं ज़्यादा है। एक तरफ जहां रूस प्रति 1,000 की जनसंख्या पर 87.2 टेस्ट कर रहा है, वहीं भारत का आंकड़ा महज 3.4 टेस्ट का है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के आंकड़ों के हिसाब से देश में इस समय करीब 1.3 लाख टेस्ट रोजाना कराए जा रहे हैं, जबकि रूस में यह आंकड़ा 3 लाख और अमेरिका में 5.1 लाख टेस्ट प्रतिदिन का है। विशेषज्ञ पहले ही कह चुके हैं कि भारत में रोजाना होने वाली टेस्टिंग की क्षमता बढ़ने पर नए मामले मिलने की गति और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये वो ताज़ा अपडेट जो कोरोना महामारी से जुड़ा हुआ था, जो कि बहुत ही चौंका देने वाला है। तो दोस्तों, सूचना एक्सप्रेस आपसे ये गुजारिश करता है, आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि भले ही लॉकडाउन में ढील दी जा चुकी है, लेकिन आप पूरी सावधानी बरतिए, इस वायरस के प्रति पूरे संवेदनशील रहिए, ताकि आप, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश पूरी तरह से सुरक्षित रह सके।
तो दोस्तों एक बार फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार के एक और ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।